व्हाट इज अप पीपल, आज लेकर के आए हैं CSI या जून 2025 फिजिकल साइंसेस का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन सेक्शन ए से था। सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिल जाते, गलत करने पे आपके 0.5 मार्क्स कट जाते, और अगर आप छोड़ के आते हैं अनएलिजिबल केस में आपको 0 मार्क्स मिलते। तो क्वेश्चन की रीडिंग लगाते हैं। तो क्वेश्चन सेज a circle of radius unit 1 is divided into 4 quarters and rejoined as shown below। ठीक है, ये आपको फिगर दे रखी है कि यहाँ पे एक सर्कल रहा होगा, उसको आपने तोड़ा और डिवाइड करा चार अलग अलग क्वार्टर्स में। चार अलग क्वार्टर्स में उसको डिवाइड किया और फिर वापस से रिजॉइन किया है, और इस सर्कल की जो रेडियस थी 1 यूनिट थी। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप? ये पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक हल्का सा ट्रिकी है। एक सेंस में मैं बताऊंगा कहाँ पे कि कुछ लोगों को इसमें क्या लग सकता है। देखिए, इस फिगर को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं कि आपके पास एक इनिशियली सर्कल रहा होगा। इसको मैं अगले पेज में बनाता हूँ। ये आपके पास सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो से सपोज आपके पास एक सर्कल होगा इनिशियली। ठीक है, इस तरह सर्कल था। इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके इसको काट देता हूँ चार जगहों से। से सपोज यहाँ है ये। अब आपके पास इस तरह से इसको चार पार्ट्स में सर्कल को हमने काट दिया। ठीक है, अब इस शेप को हम दोबारा बनाते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। ठीक, अब इसमें से और एक और बनाता हूँ मैं, रुको यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल सर्कल था, ये वाला। ये आपके पास इनिशियल सर्कल था। ये जो मैंने यहाँ पे कट कर रखे हैं, कट्स को आप ये मत समझना कि कोई ये सर्कल उस तरह से कटा। ये मतलब यहाँ पे आपने, यहाँ से आपने चार हिस्से किए इसके। ठीक है, अब से सपोज ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये वाला हिस्सा जो बचा। ठीक है, इस हिस्से को मैं दूसरे कलर से करता हूँ। अ, इसका कलर हम चेंज करके रेड बना देते हैं। इस ये हिस्सा यहाँ पे लग गया। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा साइज को भी ऐसे कर देते हैं, सपोज ऐसे लग गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे लग गया है। और जो से सपोज ये वाला हिस्सा था। ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा रेड कलर से कर देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ आके लग गया। ठीक है, अगर थोड़ा जल्द कर दे इस तरह से, समझ में आया आपको? मतलब जो आपकी इनिशियल फिगर थी उसमें जो ये वाला हिस्सा था, ये वाली लाइन थी, ये वाली, ये उठ के यहाँ लग गई है। और जो ये वाली लाइन थी, जो ये वाली लाइन थी, ये उठ के यहाँ लग गई है। तो ये शेप ऐसे बन गई। तो कहीं ना कहीं इनिशियल सर्कल जो था, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले हटा देते हैं, यहाँ से उठा के। इनिशियल सर्कल आपका ऐसा था। ठीक है, अब जो आफ्टर आफ्टर री ये रीजॉइनिंग, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। आफ्टर रीजॉइनिंग जो आपका फिगर बना, वो यहाँ पे मैंने एरो से दिखा दिया है कि कैसे, कौन सा पार्ट कैसे शिफ्ट हुआ है। तो आफ्टर रीजॉइनिंग जो आपका फिगर बना है वो ये बना है। इसको हम दोबारा बना देते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर रीजॉइनिंग जो आपका शेप बना है वो ये बना है। एक सेकंड, ये वाला शेप बन गया आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आफ्टर रीजॉइनिंग आपका ये शेप बन गया। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब वो पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, कई लोगों को ये लग सकता है कि ये क्वेश्चन, तो इस फिगर का हमें एरिया चाहिए, एरिया कितना है इसका ये जानना है हमको। अब देखो यहाँ पे, जब आप इसको इनिशियली इसको तोड़ोगे, तो ये जो पूरा एरिया है, इसका एरिया जो होगा वो होगा आपके पास कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया यही होता है सर्कल का। अब आर की वैल्यू आपको 1 यूनिट है, इसका मतलब आपका एरिया कितना बना, एरिया बना पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, इसको अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं, तो ये 90 डिग्रीज आया होगा।
चारों इस बात से आप एग्री करेंगे, ठीक है। और जो एक ये क्वाड्रेंट टाइप का रहा है, इस क्वाड्रेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। जहाँ आर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है खाली पाई बाई 4। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, इस वाले का जब आप एरिया निकालोगे, इस वाले के एरिया में मैं इस कलर से करता हूँ इसको, ब्लू कलर से। ये इस तरह से आपका 90 डिग्री तो यही वाला बन रहा है, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाले का एरिया तो पहले से ही फिक्स है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका भी पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इन दोनों का एरिया देखिए, ये वाले एरियाज कितने होंगे, कौन से वाले, मैं शेड करके दिखाता हूँ आपको। ये इसकी शेड करके, यानी कि ये वाले एरियाज कितने होंगे, हमें ये पता करना है येलो वाले एरियाज कितने हैं, ठीक है। उन दो का तो हमने निकाल दिया। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये, सॉरी, ऐसे करके इसको एलोंगेट करूं, तो अब यहाँ पे देखो आप, ये एक स्क्वायर बन गया है। ये बात समझ पा रहे हो आप, एक स्क्वायर बन गया है जिसकी लेंथ कितनी है, आर है। ये जो फिगर बनी आपकी, ये बनी आपकी, ये है स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा यही चीज, ठीक है। ये भी आपका सेम यही बना है। अब मुझे पता है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा आर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। एरिया का स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। अब आप देखिए, जो ये वाली फिगर है, कौन सी, जो मैं दूसरे कलर से शेड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ लाइट ग्रीन कलर से। जो ये लाइट ग्रीन कलर से मैंने शेडिंग करी है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया अगेन आपका, वो कलर देख लेते हैं दूसरा। इसका एरिया अगेन पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सिमिलरली इसका एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, जैसे कि ये वाला क्वाड्रेंट है, वैसे ही ये क्वाड्रेंट्स बने हैं, ये वाला और ये वाला। बस ये बात कि इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया, इस वाले को उठा के आपने यहाँ रख दिया है, और ये वाला है इसको उठा के आपने यहाँ पे रख दिया है। तो ये उल्टे उल्टे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो सिमिलरली इसको भी हम इसी कलर से शेड कर देते हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, इसका एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए येलो वाला, तो येलो एरिया का सॉरी को दिखेगा नहीं है, मैं इसको लिखता हूँ। जो येलो एरिया है, येलो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ग्रीन, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो कि कितना बनता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक। और ऐसे सिंस वी हैव टू येलो एरियाज, तो एक मिनट इसको पहले लिख लेते हैं, 1 - पाई बाई 4। क्लियर। एक येलो एरिया का ये हो गया, ठीक। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको लाइट ब्लू कलर से और इसको शेड कर देता हूँ। ये आपके ब्लू कलर के हो गए, ठीक है। अब देखिए, सो एरिया ऑफ द शेप जो हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द शेप, वो क्या होगा, यहाँ अगले पेज में करते हैं। सो एरिया ऑफ द शेप जो होगा, वो होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ब्लू कलर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ येलो कलर, ठीक है। क्योंकि येलो कलर 2 है और ब्लू भी 2 है आपके पास, देखिए ये 2 ब्लू कलर है, ये वाले, और 2 येलो कलर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ येलो कलर। क्लियर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितने थे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और येलो कलर का एरिया कितना था, अभी हमने निकाला 2 आर स्क्वायर 1 - पाई बाई 4।
ठीक है, ये एरिया क्वाड्रेंट है और ये एरिया येलो कलर हमने अभी देखा यहाँ पे। एक एक का जो एरिया था वो ये था, तो दो का एरिया हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और आर की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो कितना आएगा? ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2r² माइनस 2 पाई r² बाई 4, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसको भी मैं इस काम करते हैं। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना बचा? इट इज इक्वल टू 2 into r²। सिंस r इक्वल टू 1 यूनिट, ये है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ द शेप जो है, एरिया ऑफ द शेप कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्लियर? 2 यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू कौन सा सेव करेंगे तो ये। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ये वाला मैच कर रहा है, 3 वाला, यानी कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रिक क्या हो सकती थी। लोग ये समझ सकते हैं कि जो 4 क्वार्टर से डिवाइड किया गया है एरिया को, से सपोज लोगों को ये भी लग सकता था यहाँ पे, ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, जो कि है 2। ठीक है, एक मैं यहाँ पे जो गलती हो सकती है वो ये बता रहा हूँ कि से सपोज ये आपके पास एक सर्कल था, तो कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि आपने इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया, तो इस तरह डिवाइड करेंगे, इस तरह आपने डिवाइड किया होगा। क्लियर? तो और इससे आपने ये शेप बनाई होगी जो उसने बना रखी है। ठीक है, तो सिंस चेंजिंग द शेप डजंट चेंज द एरिया, ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकता है कोई। डजंट चेंज द एरिया, डजंट चेंज द एरिया, तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि पाई रहेगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू 1। और आपका पाई ऑप्शन नंबर 1 में आंसर भी आ रहा था, तो कोई लोग इसको पाई भी लगा के आ सकते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर, ये आपको यहीं पे आपको ध्यान देना था। यहाँ पे इस इनको काट काट के ये जो एरियाज बनाए हैं ये वाले, ये इनको काट काट के ऐसा नहीं बनाया, आप इससे इनको काट के ऐसा नहीं बना पाओगे कभी। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए कैसे ही बनाने का। आप इनको काट के, या अगर हम इसको काटें, देखिए अगर हम इनको ऐसे काटें, से सपोज हमने इसको ऐसे काटा है, थोड़े, अगर हम इसको से सपोज यहाँ से काट दें ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हम इन पीसेस को काट भी दें, और आपके पास खाली ये बच गया ये, ठीक है, और वो जो बचे पीसेस हैं ये वाले और ये वाले, इसको मैं उल्टा भी उठा के लगाऊं, तो भी ये आप ये वाली शेप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर हम उठा के भी लगाएं तब भी आप ये शेप नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये शेप नहीं बन पाएगी, वो ऐसी कोई शेप बन जाएगी, ऐसी शेप बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। ये और बीच से ये इस तरह की शेप बन जाएगी अगर आपने उनको उठा के यहाँ पे डाला तो। ठीक है, और ये एरिया खाली होगा आपका, ये वाला एरिया आपका खाली रह जाएगा। ये जो मैं येलो से कलर कर रहा हूँ, ये ब्लैंक एरिया रह गया। और वो अगर आपने पूरे एरिया को उठा के काट के लगाया तो आपका ऐसा कुछ फिगर बनेगा और ये येलो स्पेसेस खाली रहेंगे, आपका ये फिगर नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये फिगर नहीं बन पाएगा। अगर आपको ये फिगर बनाना है तो उसके लिए आपको खाली ये जो पेरीमीटर है इसका, बाउंड्री, उसको काट के एडजस्ट करोगे तब हो पाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका एरिया जो आएगा वो 2 आएगा, जो मैंने निकाल के भी आपको पूरा दिखाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एरिया है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन लेंथ में बड़ा हो गया आपको समझाने के चक्कर में, लेकिन मैंने इसको आपका सही आंसर कैसे आया वो भी समझाया है, और कहाँ आप गलती कर सकते हो ये भी बात समझाई है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये पूरा, ये ऐसे नहीं करना है आपको।
आपको ये वाले तरीके में जाना है और आपको सही आंसर आ जाए। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।